फ्रेंड, हमारा रिवीजन स्टार्ट हो चुका है लगभग, जिसमें हम 10वीं पाठ्य से करते हैं। 10 से जो चैप्टर आएंगे उसके अनुसार हम शॉर्टकट में आपको इस चैप्टर का अर्थ और क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है बेटा। जैसे ये 10वां पाठ है, 10वीं पाठ है प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति। हमारे पहले राष्ट्रपति यानी जो पहले राष्ट्रपति थे वो कौन? पहले राष्ट्रपति कौन? अश्वेत। हमारे तो कौन थे? ओबामा थे ना। उनका जन्म कहाँ हुआ था? जो अमेरिका में हुआ था। अमेरिका के नवनिर्वाचित जो राष्ट्रपति थे उनका जन्म 1961 में होनोलुलु स्थान पर हुआ था। उनकी पढ़ाई भी शुरुआत में प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं पर हुई। उसके बाद वह इतने अच्छे थे जो कि पढ़ते रहे। पढ़ाई यानी शुरू से ही उनको इतना पढ़ाई लिखाई में इतना इंटरेस्ट था कि बढ़ते बढ़ते वो विश्वविद्यालय में उन्होंने फिर क्या किया, स्नातक की उपाधि प्राप्त करी थी। और 1982 से 85 के बीच में इन्होंने कई सामुदायिक सेवा भी करी थी। उसके बाद में इनको 1992 में ड्रीम ऑफ माय फादर का पुस्तक इन्होंने क्या करी थी, रचना करी थी। उसके बाद में ये 2009 जनवरी माह में इन्होंने राष्ट्रपति पद प्राप्त किया था और उसका सौगंध लिया हुआ था। इसी से संबंधित ये चैप्टर था ओबामा प्रथम राष्ट्रपति अमेरिका के, जो कि छोटे एज से ही इनको इच्छा थी। इनको ये महात्मा गांधी के विचारों से बहुत ज़्यादा यानी प्रफुल्लित हुए थे। उन्हें उनको अपनी वो बना के आदर्श बना के रखे हुए थे, उसको जो ध्यान दिए थे। उसके बाद में पहला क्वेश्चन का आंसर है बेटा हमारा, ओबामा बराकत जन्म कदा अव्वत। ओबामा बराकत का जन्म कब हुआ था? तो सन 1961 ईस्वी में, यानी 1961 ईस्वी में होनोलुलु के स्थान पर हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, बराकत प्राथमिकी शिक्षा कुत्र अभवत। ओबामा बराक की पहली शिक्षा कहाँ हुई थी? तो शिक्षा वहीं हुई थी, होनोलुलु में प्राथमिक शिक्षा जो वहीं पर प्राप्त हुई थी। थर्ड क्वेश्चन है, 1882 से 85 के बीच में उन्होंने क्या किया था? तो 1982 से 1985 के वर्ष के बीच में उन्होंने क्या किया था? उन्होंने 1982-1985 ईस्वी के वर्ष के उपरांत लगभग इस बीच में इन्होंने सामुदायिक सेवाओं का कार्य किए थे जो प्रशंसनीय था। उसके बाद है बराक रचित, क्या नाम था? जो ओबामा बराक की जो पुस्तक उन्होंने लिखी हुई थी उस पुस्तक का क्या नाम था? उस पुस्तक का नाम था बेटा ड्रीम ऑफ फादर। तो बराक महोदय रचित पुस्तक से नाम ड्रीम ऑफ फादर। उसके बाद है बराक कदा राष्ट्रपति अव्वत। बराक जी कब राष्ट्रपति हुए थे? तो बराक 2009 को जनवरी के महीने में इन्होंने राष्ट्रपति पद को स्वीकार किया था। उसके बाद इसी चैप्टर का हमारा ग्रामर पोर्शन है, जिसमें निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करो। यानी जो हिंदी अपन संस्कृत का हिंदी में करते हैं और संस्कृत का हिंदी में अधिकतर करते हैं। इसको अपन को निम्नलिखित वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करना था। वे नाना के साथ हवाई द्वीप पर गए, सय माता महे सय हवाई द्वीप आगच्छत। शायद मैंने आपको वर्ग में बताया हुआ है, जब मैंने चैप्टर कंप्लीट कराया था तो मैंने इसका पूरा का पूरा A to Z किया हुआ था। उन्होंने राजनीति शास्त्र में स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। सह राजनीति शास्त्र स्नातक उपाधि प्राप्नोति। ओबामा प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति है। ओबामा प्रथम राष्ट्रपति अस्ति। हम चाहते हैं भारत अमेरिका के संबंध मधुर हो। वयम आशामहे भारतस्य अमेरिका सह प्रांगण संबंध मधुरम अस्ति। ओबामा महात्मा गांधी के विचारों से सहमत थे। ओबामा महात्मा गांधी विचार सहमत अस्ति। देखो ये हमारा हो गया संस्कृत, हिंदी से संस्कृत में अनुवाद। अब देखो, अब है वाक्यों को संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करना है। अस्य पितु नाम बराक हुसैन ओबामा अस्ति। उनके पिता का नाम बराक हुसैन ओबामा है। तस्य परस्परम प्रार्थवार्ता प्रथम वार्ता हवाई द्वीपे अवत। उनकी परस्पर बातें हवाई द्वीप में हुई। सह कोकिने मकपानादय पादक पदार्था नाम आश्रित अवत। वे शराब पर पदार्थ पर आश्रित थे।
अयम विजय संपूर्ण जगती एका प्रेरणा, यानी यह विजय पूरे जगत के लिए एक प्रेरणादायक है। निवर्तमाने बराक चतुर्वर्षिता राष्ट्रपति अस्ति, इस समय में बराक 24 वर्ष से राष्ट्रपति पद पर हैं। अब देखो, इसको अपन को वर्तमान काल में बदल कर लिखना है। ये जैसे कि थे, आसी यानी थे, तो इसको अपन को वर्तमान काल में, तो अस्ति यानी है, अवत यानी ते होगा, तो उसमें यानी ऐसे अपन को इसको चेंज करना, जो मैंने आपको चैप्टर में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो देख लेना। उसके बाद हमारा 11वां चैप्टर है लोभेन पाप शंका, यानी लोभ के कारण पाप की शंका। ये चैप्टर मैंने आपको पढ़ाई थी। एक मछुआरे, एक क्या था कि बहुत समय पहले कुटिया बना करके, ये चैप्टर कैसा था, मैं आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन करी, फिर ये दोनों का कल वर्क दूंगी, तो वर्क करना। दो चैप्टर होंगे ना, तो हमारा रिवीजन अच्छा होएगा, है ना। तो क्या था, समुद्र के किनारे पर एक दो मत्स्य यानी मछलियों, मत्स्य यानी मछलियों को बेचकर वो जीवन यापन किया करते थे, जिसमें से जो वो था, क्या बोलते, वृद्ध था, वह बहुत अच्छा था, सरल स्वभाव का था, लोभ और सरल स्वभाव का था, दयालुता वाला था, दयालु करने वाला था। परंतु जो उसकी पत्नी थी ना, वो बहुत झगड़ा करने वाली, कलह प्रिय थी। कलह प्रिय मतलब झगड़ा करने वाली, और कठोर स्वभाव की थी। दोनों रहा करते थे और उसी के द्वारा करते थे। ऐसा वृद्ध हमेशा जाता था और 3 बार बस फेंका करता था जाल को। इसमें जो उसकी मछली पकड़ में आती थी, उसके द्वारा जो भी उसको मिलता था वह प्राप्त करके आ जाता था। परंतु उसकी पत्नी बहुत लड़ाई करती थी। उसने सोचा मैं इस काम को अब बंद कर देता हूँ, परंतु उसकी पत्नी बहुत लड़ने लगी। तो वो गया और वहाँ बैठकर सोच रहा था। तब उसको अचानक समुद्र की राजकन्या मछली, समुद्र के राजा की राजकन्या मछली मिली है। उसने बोली, मांगो, क्या मांगते हो, तुम्हारी मन की क्या इच्छा है। तब वो क्या बोलता है कि उसको कुछ चीज़ें उसको प्राप्त हो जाती है, कि बहुत चीज़ें, ऐसे उसका धीरे धीरे लालच बढ़ता जाता है। कुटिया से अच्छा वो बन जाता, घर बन जाता, उनका जीवन यापन अच्छा होने लगता। उसकी लालच इतनी बढ़ जाती है कि लालच में आने के कारण से वो लालच मांगते जाती है। और वो एक बार क्या बहुत धनवान स्त्री बन जाती। परंतु एक बार क्या देखती है वह, कि रानी आती है, रानी कुछ आदेश देती है, महाराजा मतलब महारानी आती है और उसके आदेश देती है। उसके अनुसार वो सोचती है कि मैं अब महारानी क्यों ना बन जाऊँ। इस लालच से उसको बुलाती है और बोलती है कि हे बूढ़े, तू जा और जा करके अब मैं ऐसा जीवन नहीं जीना चाहती हूँ, मुझे रानी भरा जीवन जीना। महाराज तो ये जाता है, बूढ़ा बहुत दुखी होता है, जा करके गुस्से में जा करके जाता है और रोते हुए, क्योंकि बार बार वो भेजती है ये मांग वो मांग, उससे दुखी होकर के वह जा करके बोलता है कि जैसा पहले था वैसा ही पूरे जो भी चीज़ हमारे पास पूरे गहरे जल में समा जाए, सब चला जाए, जो हमारे पास जैसा था वैसे हो जाए। उसके बाद में जैसा देखता है तो वो मछली जो रहती है, वो रानी रहती है, वो आकर के बोलती ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा। तो वो पूरा उसका सब चीज़ चला जाता है, वो कुटिया में ही आकर के रहने लगती है। बहुत दुखी मन से होती है, क्योंकि उसका लालच रहता है जो बढ़ते जाता है। अब देखो, यहाँ के क्वेश्चन आंसर मैंने आपको सर्च कराई हूँ सॉरी, क्वेश्चन आंसर मतलब मैंने आपको बताई हूँ। मत्स्य कुत्र निवसत तस्या भार्या च कृत, मत्स्य कहाँ रहता था, वह कुटिया पर रहा करता था। वह स मत्स्य नरण्य वर्णम अवदत, क्या बोले, मत्स्य से उसने अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए मांगा। पहली बार में उसको मत्स्य को उन्होंने क्या करी कि धन दी। दूसरी बार में भी जब जा कर के बोला यदा महाराजी सा वृद्धा अवस्यत मत्स्य जीव को, यानी महारानी को देख करके उसने मत्स्या जी ने क्या बोली थी, बूढ़ी ने क्या बोली थी कि मैं भी महारानी के समान जीना चाहती हूँ। देखकर उसको अपमान महसूस हुआ था। और अंत में मत्स्य ने की करो थी, अंत में रानी ने क्या किया था, अंत में उसका जितना उसके पास चीज़ था, लालची वाला चीज़ था, वो सबको गहराई नदी में डुबा दिए, सबको ले ली, वापस ले ली। ये क्वेश्चन आंसर जब आप पढ़ोगे याद करोगे तो आपको अच्छा बनेगा। इसमें खालिस्तान है निर्धनो अपि असौ वृद्धचा, निर्धन जो था वो कैसा था, बूढ़ा, दयालु था, सरल स्वभाव का था। यदि त्वम तच्छुति तरवाय मनोविलास, यदि अगर आप मेरी मनोकामना पूर्ण करती तो मेरी इच्छाओं की पूर्ति करो। समुद्र जल विषय खेलंती, समुद्र में जो मछली थी वो खेलती हुई ऊपर आई थी। इसी प्रकार से हमारा अब इसके बाद है हे मूढ़ वृद्ध शीघ्र गच्छ गत्वा समुद्र से महारागी भव, उसने क्या बोली थी, बूढ़ी जल्दी जाओ समुद्र में जा कर के वहाँ पर उनसे इच्छा मांगना और मेरे को समुद्र के रानी बना दो। तस् प्रताप धन धान पूर्ण विश्वास दासी दास दुखती, मुझे धन धान पूर्ण युक्त था पर मैं रानी बनना चाहती हूँ, मुझे चारों ओर दास ही होना
चाहिए। देखो अब इसको संस्कृत में अनुवाद करना। उसकी पत्नी झगड़ालू, लोभी तथा कठोर हृदय वाली थी। तस्य भार्या कलह प्रिया लोभकृश्चेता तथा कठोरा चासीत। उसे एक सुनहरी मछली मिली। अहम तस्य कस्वर्णमयी मत्स्य प्राप्नोति। मैं समुद्र की राजकुमारी हूँ। अहम समुद्रस्य कन्या अस्मि। मछली गहरे पानी में घुस गई। मत्स्य गंभीरे जले प्रविष्ट है। कुटिया के द्वार पर बुढ़िया उदास बैठी थी। सब छिड़ गया था। सर्वे जीड़ा कुटी द्वारे व्यवस्थिता च वृद्धा। अब इसमें क्या है, निम्नलिखित वाक्यों की वाक्य रचना। इस शब्दों के अनुसार पे आपको वाक्य रचना करना पड़ेगा। उसके बाद है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद आपको पता ही है बेटा, ग्रामर पोर्शन मैंने बताया, इसमें भी कर लोगे आप लोग। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो, कल से हम 2 चैप्टर कराएंगे। आज हमने 2 चैप्टर का रिवीजन कराए हैं। कल हम ये दोनों के क्वेश्चन के आंसर वर्क दूंगी। ओके बेटा, गुड डे एंड गुड बाय। जो आप करके बताना।